लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। लोग हमको मौका देगी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। लोग इस सिवान के युवाओं को रोजगार मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन जर्नल न्यूज़ और मैं हूं अमित सिंह। इस कोरोना काल में भी राजनीति अब तेज हो चुकी है। वैसे में देखा जा रहा है कि सत्ता और विपक्ष के जो नेता हैं लगातार एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। और वैसे में लगातार सोशल मीडिया पर अगर देखें तो जो नौजवान हैं वो रोज़गार की बात कर रहे हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो जो युवा है उनके ऊपर कहा जाता है कि उनको रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन देखा जाता है कि चुनाव के बाद कई सारे वादे विफल हो जाते हैं। ऐसे में इस बार भी जो युवा हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर लगातार अपने शब्दों के माध्यम से युवा नेता की मांग कर रहे हैं। वैसे में अगर हम देखें तो सिवान में एक ऐसे युवा हैं, एक समाज सेवी हैं जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं और कई सारे पदों पर रहकर लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच जाते हैं। हमारे साथ नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से जो नगर पालिका के जो काम है वो भी लगातार उनके चल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे सवाल भी हैं लोगों के, जो कि जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम आज मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हर आपके सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे। सबसे पहले एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा नेता हैं वो आगे आएँ। क्या लगता है इस पर? मैं सिवान की जनता को प्रणाम करता हूँ, युवाओं को प्रणाम करता हूँ। युवा जोश ही लोगों को आगे पहुँचाती है। और मैं सिवान की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है और ये मत सोचिए कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोरोना ख़त्म हो गया। कतई ये भ्रम दिमाग से आप सभी लोग निकाल दीजिए। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि सिवान की जनता से जब भी आप घर से निकले तो मास्क पहन कर ही निकले और घर के अंदर जाएं तो हाथ को अच्छी तरह से धो लें। कपड़े को हो सके तो उसको अलग रख दें, दूसरे कपड़े बदल कर ही घर में प्रवेश करें और अपने बच्चों से मिलें, क्योंकि एक ऐसी महामारी है, एक ऐसा छुआछूत का बीमारी है, आपको तो ले जाएगा ही, साथ में साथ पूरे परिवार को ले जाएगा। इससे बचना है। और रही बात युवाओं की, तो युवा ही देश को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो ये मार्गदर्शन हमारे होते हैं युवाओं को, और युवा ही जोश के साथ काम करते हैं। और हम भी अपने समाज में, सिवान नगर और ज़िला में लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ और इस कोरोना जैसी महामारी में जो भी हो सकता है बन पड़ता है मैं करता हूँ और करता रहूँगा। लगातार देखा जा रहा था कि इस कोरोना महामारी में आप लोगों के बीच जा रहे थे, राशन, किसी को राशन की ज़रूरत है उसे राशन, और उसके बावजूद कई लोग हैं जो अपने तरफ से सेवा कर रहे थे। लेकिन क्या आप नगर परिषद में हैं, आप लगातार लोगों की समस्या देख रहे हैं, क्या लगता है कि इस कोरोना महामारी में किस तरह से आपकी तैयारी थी इस पूरी बीमारी से लड़ने के लिए? जब से 21 मार्च से जब लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लगा था, उस दिन से ही हम लोग लगातार सिवान की जनता को जागरूक कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं और माइक से भी हम लोग अनाउंसमेंट करके सिवान की जनता को जागरूक किए हैं लोग। और लगातार 35-40 दिन तक ले गरीब परिवार में हम लोग अनाज का वितरण किए लो, साबुन का वितरण किए लो, और आज हम लोग भी आज मास्क का वितरण कर रहे हैं। जहाँ तक नगर पालिका का सवाल है, नगर पालिका प्रतिदिन शहर के विभिन्न जगहों पर जहाँ हॉस्पिटल हैं, मॉल हैं, दुकानें हैं, उसको प्रतिदिन कहीं ना कहीं सैनिटाइज का काम हो रहा है। और सिवान शहर के प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक घर को हम लोगों ने सैनिटाइज कर लिए हैं। अभी एक चीज़ देखा जा रहा है कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, एक पर्ची दे रहे हैं, क्या कुछ उस पर्ची का है? हम लोग माननीय देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 1 साल, ये दूसरा जब उनकी सरकार बनी तो 1 साल वो सरकार पूर्ण हो चुका है। और 1 साल में जो हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस 1 साल में जो बड़े बड़े फैसले किए हैं, जैसे धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक को
और बहुत सारे जो फैसले जो देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले थे, राम मंदिर निर्माण का फैसला जो हुआ है, इसी को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं लोग। जो माननीय मोदी जी का एक पत्र है, इस पत्र को जनता में हम लोग दे रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि इस पत्र को आप पढ़िए और देखिए कि मोदी जी ने 1 साल में क्या क्या काम किए हैं और आगे बहुत कुछ करने वाला है। और हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री से बहुत सारा अपेक्षा भी रखते हैं कि वो आगे देश के लिए कुछ ना कुछ करें। अभी देखा जा रहा है कि जब से चुनाव की बात होने लगी कि चुनाव इस समय के बाद से होने की संभावना है, वैसे के बाद से लगातार जो नेता हैं एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या लोगों का मूड है? हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं और हम लोगों को हमेशा हम लोग लोगों से मिलते हैं, लोग अपने कार्यकर्ताओं को मिलते हैं लोग और हमेशा हम लोग के जो उच्च नेता हैं लोग, जो उच्च अधिकारी पदाधिकारी हैं लोग हमारे बीजेपी के, वो हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं लोग। इसमें कोई चुनाव की तैयारी नहीं है और आने वाले जो भविष्य में जो चुनाव होगा तो हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे लोग। युवाओं की जो मांग है, युवा सोच है, उसको हम लोग आगे अपने मांग को रखेंगे। क्या इस बार बाबू जी के मन में कुछ ऐसा है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, कुछ लालसा है क्या इस बार? देखिए, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान उतना ही है जितना एक विधायक का मान सम्मान है और हर एक कार्यकर्ता, बीजेपी ने ओपन है कि हर एक कार्यकर्ता अपने लिए कुछ न कुछ मांग सकता है। और हमारे सिवान के आदरणीय विधायक जी व्यासदेव प्रसाद जी हैं, मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हैं लोग और आगे भी करते रहेंगे लोग। बीजेपी अगर किसी हमको मौका देगी तो हम चुनाव की लड़ेंगे लोग और बीजेपी के खाता में निश्चित तौर पे जीत। एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पे जो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार रोज़गार के लेके बात कर रहे हैं और वैसे में रोज़गार के साथ साथ एक और इनका कहना है कि युवा नेता हमारे बीच आए। तो वैसे में क्या लगता है सिवान में युवा नेता की अगर नज़र माने कि लगातार लोगों के बीच में जाने का, तो एक आपका चेहरा आ रहा है सामने? युवा सोच है और हम युवाओं के बीच और व्यवसायियों के बीच और ख़ासकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा रहते हैं लोग, हमेशा मिलना जुलना, उनसे बात करना होता रहता है। और रही बात रोज़गार की, तो सच में बिहार में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कहीं कुछ इंडस्ट्री नहीं लगा हुआ है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं लोग कि बिहार में रोज़गार पैदा किया जाए, खासकर सिवान में पैदा किया जाए कि ताकि चीनी मिल 3 चीनी मिल है उसको भी खुलवाने की कोशिश किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि रोज़गार मिलेगा तभी युवा ही आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे हमारी प्राथमिकता रहेगी सिवान के युवाओं को रोज़गार मिले और इसके लिए जो भी करना हो हम लोग करेंगे लोग। क्या चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम लोग दावेदारी पेश नहीं करते हैं लोग। बीजेपी अगर हम में विश्वास जमाएगी, बताएगी तो हम लोग ज़रूर बीजेपी का हाथ मजबूत करेंगे लोग। वैसे हमारे नेता व्यासदेव प्रसाद जी हैं, हम उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं लोग। अगर मान लीजिए आपको अगर टिकट मिल जाता है, अगर आपको चुनाव लड़ने की बात हो तो क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके इस बार चुनाव में? अगर बीजेपी मेरे पे विश्वास जमाती है, दिखाती है, तो आगे जब आएगा टिकट की बात तो हम आप बात रखेंगे। रही बात मेरा मुद्दा, तो मेरा मुद्दा है कि सिवान शहर को एक नगर पालिका का वाइस चेयरमैन होने के नाते सिवान शहर को स्वच्छ बनाना और सिवान शहर को ग्रीन जोन, ग्रीन मतलब चारों तरफ हरियाली हो, इसको बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। कि सिवान शहर को बहुत ही अच्छा से सुसज्जित ढंग से सजाना, जो नदी है जो पूरी तरह से विलुप्त की कगार पे है, उसको सबसे पहले हम लोग जीवित करेंगे लोग, ताकि नदी से ही जीवन मिलता है। उप सभापति रहने के बाद आपने बहुत सारे कामों को किया है नगर पालिका के थ्रू, लेकिन क्या आपकी अभी जो मांग है लोगों की चीनी मिल को लेकर, उसके बाद से कई सारे फैक्ट्री लगाने को लेकर, तो क्या इस मुद्दों पे भी आप काम करेंगे? चीनी मिल का मुद्दा जहाँ है वो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अधीन आता है, वो अपना जो है करेंगे। उसमें हम लोग भी बोलेंगे कि भाई अगर सिवान में 3 बंद पड़े चीनी मिल खुलते हैं तो वहाँ पर रोजगार बहुत मिलेंगे और ख़ासकर किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इसकी बात हम लोग करेंगे लोग। अगर आगे हम लोग को कोई मौका मिलेगा कहीं मंच पर कहने का तो कहेंगे लोग। और रोज़गार के लिए यहाँ पे छोट मोट बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बैठी हैं, उसको हम लोग और कोशिश करेंगे लोग, ताकि वो फैक्ट्री और फूले फले और वहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिले। वेंडिंग जोन के माध्यम से जगह जगह वेंडिंग जोन नगर परिषद टारगेट लिया है कि 1000 वेंडिंग जोन बनाएंगे। अगर 1000 वेंडिंग जोन बनता है
तो सोचिए कि यहाँ पे 1000 लोगों को रोज़गार मिलेगा और 1000 परिवारों का पेट भी भरेगा और शान से अपना वो जो भी रोज़गार करना चाहते हैं करेंगे लोग। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो नगर पालिका में जिस तरह से इन्होंने सेवा की और लगातार शहर को स्वच्छ बनाने की कोशिश की है, वैसे ही अगर पार्टी अगर इनको टिकट देती है, तो पार्टी अगर इन पर विश्वास जताती है और टिकट देती है, तो ये वाकई चुनाव लड़ेंगे और जो युवाओं का जो मांग है उसको भी पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी किस पे विश्वास जमाती है और किसको टिकट देती है, लेकिन अभी तक जो युवाओं का सबसे ज़्यादा मांग है जो बेरोज़गारी है उसको लेकर, अब देखना है कि इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होते हैं और किस तरह से लोग उसको पूरा करते हैं।